नमस्कार स्टूडेंट्स। कल हमने क्या किया? रिलेशन, फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन के कितने टाइप होते हैं हमारे सिलेबस में? वैसे बहुत होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 टाइप होते हैं। पहला रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन, जहां एलिमेंट के खुद के साथ रिलेशन हो। दूसरा रिलेशन सिमेट्रिक रिलेशन, जहां अगर एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ रिलेशन है तो उस दूसरे के भी पहले से हो। मतलब इफ ए बी बिलोंग टू ए आर देन बी ए बिलोंग टू आर। तीसरी रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन, अगर कोई एलिमेंट ए रिलेटेड है बी से और बी रिलेटेड है सी से तो ए भी रिलेटेड होना चाहिए सी से। तीसरी रिलेशन। 3 टाइप के हम रिलेशन कर चुके हैं और इसके कैसे करते हैं अच्छी तरह से हम समझ चुके हैं। उसी पढ़ी को आगे बढ़ाते हुए उसके कुछ एक और सम रहते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज के, तो वो हम आज पूरे करते हैं। इसमें मैंने लिया है 9th का फर्स्ट पार्ट, आर नाइन्थ के फर्स्ट पार्ट में क्या है? a माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। a माइनस बी का मॉडुलस, पहली रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगी? तो रिफ्लेक्सिव में क्या देखना है? ए कि एक एलिमेंट खुद से ही रिलेशन है और इसमें सेट कौन सा गिवन है? हाँ, ऊपर सेट भी गिवन है, ए एक्स बिलोंग टू जेड। सेट भी यहां पे दे रखा है। चलो पहले यहां पे सेट लिख लेते हैं। x बिलोंग टू z और 0 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 12। इसका मतलब 0 से लेके 12 तक के इंटीजर्स हैं। z किसको डिनोट करता है? इंटीजर को। और 0 से लेके 12 तक के सभी इंटीजर हैं। तो 0 से लेके 12 तक के इंटीजर मतलब ए में कौन से नंबर हो गए? 0 1 2 3 4 और इस तरह से 12 तक। तो बताओ क्या इसमें 0 0 होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा? अगर मैं सभी नंबर इसमें रख दूं इस कंडीशन में तो क्या ये सभी नंबर 4 के मल्टीपल होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर मैं 0 रखूंगा, 0 माइनस 0 0, वो भी 4 का मल्टीपल है। 1 रखूंगा, 1 माइनस 1 0, तो मतलब मैं लिख सकता हूं फॉर ऑल, देखो हम क्या लिखेंगे? फॉर ऑल ए बिलोंग टू ए माइनस ए इज इक्वल टू 0 एंड 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। मॉडुलस भी लगा दो। तो सो ए बिलोंग टू आर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मैंने दरअसल सोचा कि भाई अगर मैं 0 0 रखूं तब ये 0 आएगा, 1 1 रख दूं तब ये 0 आएगा, 2 2 रख दूं तब ये 0 आएगा। और 0 तो सभी का मल्टीपल है, 0 4 का मल्टीपल है, 0 सभी का मल्टीपल है। ठीक है, तो सो आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, पहले हमारा हो गया आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, सेकेंड कंडीशन सिमेट्रिक में हमें क्या देखना है? सिमेट्रिक में हमें देखना है इफ ए इज रिलेटेड टू बी, मतलब लेट ए कोमा बी बिलोंग टू आर। इसका मतलब क्या है? अगर इसके अंदर ए बी के अंदर है तो ए की रिलेशन है बी से, ए की रिलेशन है बी से। और इसका मतलब इसने ये दे रखा है ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 के मल्टीपल को हम कैसे लिखते हैं? 4 के मल्टीपल को हम 4n या 4m लिखते हैं। m लिख दिया मैंने यहां पे। ठीक है, और प्लस माइनस भी लगा देते हैं क्योंकि हो सकता है इसकी वैल्यू प्लस की आए या माइनस की आए, क्योंकि ये मॉडुलस है। वैसे तो प्लस की आती है, लेकिन जब मॉडुलस को हटाया जाता है तो क्या बताइए प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा? तो विच इंप्लाइज, अगर इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूं, प्लस माइनस 4n, तो माइनस तो मॉडुलस है, माइनस बाहर नहीं जाएगी। प्लस माइनस 4n विच इंप्लाइज b, a is
मल्टीपल ऑफ 4, सो आर इज सिमेट्रिक। आर सिमेट्रिक है। देखो बच्चों आर सिमेट्रिक है क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी अगर 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए भी 4 का मल्टीपल है। ये देखो समझने की बात है, हमें पता है कि a माइनस बी अगर b 4 का मल्टीपल है तो b माइनस ए भी होगा, बस उसको थोड़ा सा लिखने का तरीका आना चाहिए। ये तरीका समझ लो, ये तो पता है a माइनस बी। अब देखो तीसरी कंडीशन की बात करेंगे, ट्रांजिटिव की बात करेंगे। a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, b माइनस सी 4 का मल्टीपल है, तो a माइनस सी भी 4 का मल्टीपल होगा। उसको लिखना कैसे है, उसको लिखना कैसे? तीसरी कंडीशन ट्रांजिटिव, लेट ठीक है, विच एम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंड ठीक है ना। इसका मतलब क्या हो जाएगा, a माइनस, अगर ये a माइनस बी मैं यहां पर रखूं तो a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अगर मैं यहां पे बी सी लूं ए बी की जगह पे तो b माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4। दोनों, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये भी 4 का मल्टीपल है तो इसको प्लस माइनस 4m लिख दिया। ये भी 4 का मल्टीपल है तो इसको भी मैंने प्लस माइनस 4m लगा दिया। ठीक है, चलो प्लस नहीं लगाते और माइनस नहीं लगाते क्योंकि ये मॉडुलस है तो मॉडुलस वैल्यू प्लस की ये आएगी। ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। अब इसका मॉडुलस हटाएंगे तब तो आएगी, तब तो प्लस माइनस 4m लिखेंगे। यहां से मॉडुलस हटाएंगे प्लस माइनस 4m, दोनों को जोड़ दो। वी नो दैट, हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट addition of two number which is multiple of 4 is also a multiple of 4। मतलब दो नंबर अगर 4 के मल्टीपल हैं उनको अगर जोड़ दिया जाए तो वो भी 4 के मल्टीपल होंगे। तो a माइनस बी और b माइनस सी को अगर जोड़ दिया जाए, a माइनस बी प्लस b माइनस सी, यहां से प्लस माइनस 4m प्लस माइनस 4n। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ गई, राइट हैंड साइड में जुड़ी, b से b कटा, a माइनस सी प्लस माइनस 4 कॉमन लिया, m प्लस n, यहां से मैं क्या रिजल्ट निकालता हूं, a माइनस सी इज, मॉडुलस लगा दो, मल्टीपल ऑफ 4। क्यों आया 4 का मल्टीपल, यहां पे बाहर 4 है तो 4 का मल्टीपल ही तो है, 4 से मल्टीप्लाई करके ही तो ये आया, a माइनस सी आया। इसका मतलब ये 4 का मल्टीपल है। कौन है, ये है, ये नहीं है, ये है। ठीक है, तो विच एम्प्लाइज a कोमा सी बिलोंग टू आर, सो आर इज ट्रांजिटिव। देखो बात छोटी सी थी, जब उसको एक्सप्लेन करते हैं तो थोड़ा सा लंबा होता है, लिखना पड़ता है, पूरा का पूरा हमें लिखना पड़ेगा, एक एक बात समझानी पड़ेगी कि a माइनस बी 4 का मल्टीपल है, b माइनस सी 4 का मल्टीपल है, तो a माइनस बी को 4m लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने 4n ले लिया क्योंकि अलग अलग हो सकते हैं। मॉडुलस को हटाया तो प्लस माइनस 4m, इसका हटाया तो प्लस माइनस 4m, इसको और इसको मैंने जोड़ दिया, जोड़ा तो b से b कटा, a माइनस सी आया, ये भी 4 का मल्टीपल ही है तो मतलब a माइनस सी का 4 का मल्टीपल है। यही हम ट्रांजिटिव में हमेशा करते आए हैं। आशा करता हूं कि अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इसी तरह का इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट बहुत इजी है, a इक्वल टू बी दे रखा है तो फर्स्ट में क्या होगा, a इक्वल टू a, मतलब a बिलोंग टू आर, रिफ्लेक्सिव। सेकंड में क्या होगा, a इक्वल टू b, देन b इक्वल टू a, सिमेट्रिक। तीसरे में क्या होगा, a इक्वल टू b, b इक्वल टू c, देन a इक्वल टू c। कह सकते हैं b की वैल्यू c यहां रख दो तो क्या आ जाएगा, a इक्वल सी, ट्रांजिटिव। ठीक है, और 10th सम में हमें क्या करना है, 10th सम में पीछे जितने भी सम किए हैं, क्योंकि ये एग्जाम्पल पूछ रहा है, गिवन एग्जाम्पल हो, जैसे फर्स्ट पार्ट है, ऐसा एग्जाम्पल दो जो सिमेट्रिक हो बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल दे दो जो सिमेट्रिक हो और रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ना हो। कोई भी ऐसे दिमाग से सोच के एक कोई भी रिलेशन बना सकते हो। ठीक है, और अब देखते हैं आगे के सम। 11th सम, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन। समझने में बहुत आसान है, देखो मैं समझाता हूं। ओरली इसको हम समझ सकते हैं, बस लिखना कैसे हो मैं बाद में बता दूंगा। देखो क्या दे रखा है, पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन।
क्या दे रखा है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव में P की P से ही कंपेयर करो कि डिस्टेंस ऑफ P इज इक्वल टू इटसेल्फ, कंपेयर इज इक्वल, मतलब क्याऊ की जगह पे P लेते हैं ना, वहां पे 2 पॉइंट दे रखे हैं, एक जगह P दे रखा है, एक जगह क्या दे रखा है, वो तो गिवन कंडीशन है, ठीक है। लेकिन फर्स्ट कंडीशन में हम क्या करते हैं, अब यहां पे भी P लेते हैं, यहां पे भी P लेते हैं। दूसरी में क्या करते हैं, इनको उल्टा कर देते हैं। तीसरी में क्या करते हैं, तीसरी में 3 लेते हैं, P लेते हैं, Q लेते हैं, Z लेते हैं, कोई भी S ले लिया, R ले लिया, कुछ भी एलिमेंट ले लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट में क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ P इज इक्वल टू इटसेल्फ, ठीक है, ठीक है, और सो इट इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड में क्या लिखेंगे, इफ डिस्टेंस ऑफ P इज इक्वल टू, इफ डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन, इसी सेंटेंस को उल्टा लिख दो, देन डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन। बस ये लाइन लिखनी है। ट्रांजिटिव में क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव में लिखेंगे सबसे पहले थर्ड कंडीशन में हमें ये लिखना पड़ेगा, लेट PQ बिलोंग टू R, और देखो एक तीसरा एलिमेंट लेना पड़ता है, जैसे X Y Z, तो क्या S ले लिया मैंने, बिलोंग टू R, ठीक है, S लेते हैं ना, A B B C, ये मेरा A B है, ये मेरा B C है, ठीक है। तो इसको पूरा लिखना है, डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है। इस अकेले इसका मीनिंग ये कितना बड़ा बनता है, इसका मीनिंग क्या बनेगा, इसका मीनिंग बनेगा कि डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज डिस्टेंस ऑफ S फ्रॉम ओरिजिन। सिर्फ इसमें यहां पर डिस्टेंस ऑफ Q, यहां पर डिस्टेंस ऑफ S, समझ गए। उसके बाद में अब देखो समझो, अगर P की डिस्टेंस Q के बराबर है, Q की डिस्टेंस S के बराबर है, तो सीधी सी बात है P की डिस्टेंस S के बराबर है, तो मतलब हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ P इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ S फ्रॉम द ओरिजिन। तो ये इसमें लाइन लिखनी है, मतलब एक्सप्लेन नहीं करना। मैंने क्या कहा था, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है, तो एक्सप्लेन हमने करना। इसी तरह का इसका अगला सम है T1 T2। देखो बहुत और भी मैं समझा सकता हूं इसको, बहुत आसान है। T1 इज सिमिलर टू इटसेल्फ। रिफ्लेक्सिव में क्या करते हैं, कोई भी किसी भी नंबर को, ट्रायंगल को खुद से कंपेयर करते हैं, 2 एलिमेंट नहीं लेते, पहली में एक ही लेते हैं। तो एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ये लिखना है, ये लाइन लिखना फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, सो T1 बिलोंग टू R, R इज रिफ्लेक्सिव, T1 बिलोंग टू R, R इज रिफ्लेक्सिव। दूसरे में क्या लिखना है, इफ T1 इज सिमिलर टू T2 देन T2 इज सिमिलर टू T1, बिल्कुल होगा, R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में क्या लिखना है, बहुत आसान, इफ T1 इज सिमिलर टू T2, T2 इज सिमिलर टू T3 देन T1 इज सिमिलर टू T3, बस इतना लिखना है। यानी कि लिखना है, एक्सप्लेन करना है, लेकिन ये जरूर लिखना, जैसे जब ये लिखेंगे कि T1 इज सिमिलर टू T2, तो ये लिखेंगे T1 T2 बिलोंग टू R, विच इंप्लाइज, अब यहां पे लिखो T1 इज सिमिलर टू T2, T2 T3 बिलोंग टू R, अब यहां पे लिखो T2 इज सिमिलर टू T3 देन T1 T3 बिलोंग टू R बिकॉज T1 इज सिमिलर टू T3। तो एक्सप्लेन करना है, बहुत इजी सम है, ज्यादा कोई मुश्किल नहीं है, एक एक दो लाइनें लिखनी है। इसी तरह का आगे 13th है 7 नंबर ऑफ साइड्स, ये भी आराम से कर लोगे, अगर ये अच्छे से समझ गए हो तो कोई मुश्किल नहीं है। 14th सम, L1 इज पैरेलल टू L2, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, सो इट इज रिफ्लेक्सिव। इफ L1 इज पैरेलल टू L2 देन L2 इज ऑल्सो पैरेलल टू L1। If L1 parallel to L2, L2 parallel to L3, then L1 parallel to L3, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इसी तरह से ये सम करने हैं। 15 सम है, उसमें रिलेशन दे रखी है, उस रिलेशन को अच्छे से देखना, समझना, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना ये कौन सी है, ठीक है। तो देखना इसको, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये सिमेट्रिक है, ऑप्शन दे रखे हैं। और 16, तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेना।
और मैं चाहता हूं कि आज, क्योंकि हम धीरे धीरे बेसिक तो हमारा मजबूत हो ही गया, आज आप एग्जाम्पल्स भी इसके कवर कर लो, सभी एग्जाम्पल कर लोगे ना, उनको मतलब रफली पढ़ना, ठीक है। फिर नोटबुक अपनी बनाते रहो एक्सरसाइज की, और एग्जाम्पल्स को जरूर समझ के करना है। देखो जब तक समझ के नहीं करोगे सम बिल्कुल नहीं आएंगे। एक बार कोई क्लास लेने से, कोई वीडियो देखने से समझ में नहीं आता, उनको खुद प्रैक्टिस करो, जितनी बार करोगे उतना ज्यादा समझ में आता जाएगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को आज कंप्लीट करना, ठीक है। 8 सम हो गए, ये नोटबुक में करने हैं, और इसके एग्जाम्पल्स, हाँ एग्जाम्पल भी 6 है, कोई ज्यादा नहीं है, 6 एग्जाम्पल कोई ज्यादा नहीं है। 8 सम 14, और आप क्योंकि अब तो हमारे पास टाइम है तो कर सकते हो, ठीक है। ठीक, धन्यवाद।